अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशोबाद होंगे। सो ये जो है मेरा व्लॉग दावत वाला व्लॉग है और सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी और कौन आ रहा है ये भी बताऊंगी सब कुछ। सो खैर मेरे घर आ रहे थे गेस्ट। और गेस्ट कौन आ रहे थे? मेरी बहन आ रही थी अलोंग विथ फैमिली। लाइक मेरी बहन बहनोई और बच्चे आ रहे थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था लाइक 2-3 दिन पहले और उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन तक पहुंच जाएंगे। तो उनका जो है वो एक ज़रूरी काम है इधर यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में। और वो क्या काम है वो इंशाल्लाह ताला मैं कल परसों आप लोगों को बताऊंगी। तो उन्होंने आना था ज़रूरी काम की वजह से और 2-3 दिन ही मेरे घर आने थे। मीन्स 3-4 दिन, चौथे दिन उन्होंने निकल जाना है वापस। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आ रहे हैं। तो एज़ यू नो कि जब मेहमान आपके घर आ रहे होते हो तो आपको होता है कि चलो आपने लाइक उनके आने पे एक एहतमाम करना है। तो मैं जो है ना, जब भी मेरे घर मेहमान आते हैं तो सबसे पहले तो मैं लिस्ट बनाती हूँ कि कौन सा बच्चा क्या चीज़ नहीं खाता। जैसे नॉर्मल लोग आ रहे होते हैं ना, जैसे आपकी फ्रेंड वगैरह आ रहे होते हैं, तो मुझे ये नहीं पता होता कि वो लोग ये खाएंगे या नहीं। लेकिन जब फैमिली आ रही होती है तो थोड़ी बहुत नो हाउ होती है कि कौन सा बच्चा किस मिजाज का है, क्या कौन क्या खाएगा। खैर, तो मुझे था कि चलो एक आध नई चीज़ ट्राई कर लेती हूँ, 1-2 चीज़ें वो बना लेती हूँ जो जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है, उनके बच्चों को पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है। और कोई एक ऐसी म्यूचुअल चीज़ बना लेती हूँ जो कि हम सबको पसंद हो, और स्वीट डिश बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो बैठ के मैंने लिस्ट बनाई कि मैंने ये चीज़ें बनानी है। एंड तक आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपको सारी जो है टेबल डेकोरेशन एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से डेकोर किया। खैर, पहले मैंने चीज़ें मेन्यू डिसाइड किया कि मैंने क्या-क्या बनाने हैं। तो मेन्यू में मैंने देखा कि जी मैंने बनाना है धुआं दही गोश्त। उसके अलावा मैंने बनानी है बनौफी पाए, शामी कबाब और बैंगन का भरता और साथ में पास्ता। और ये चीज़ें मैंने डिसाइड की। साथ में कचूमर सलाद था क्योंकि ये सब शौक से खा लेते हैं। और चटनी हो गई। तो वो सब मैंने एक पहले लिस्ट बनाई। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ जी, कौन-कौन सी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। और मुझे था कि बस ये लोग रात तक पहुँच जाएँगे और मैं जाके वो सारी चीज़ें ले आऊँ और मैं बना लूँगी। तो मैं बाज़ार गई, जो-जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी। होता है इस तरह कि जब आप कोई डिनर दे रहे होते हो, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिसिंग होती हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, हम लोग लेकर आए वो सारी चीज़ें। और जो स्वीट डिश आप लोगों ने शुरू में देखी है, उसकी जो टॉफ़ी बनानी थी वो मैंने रात को ही चढ़ा दी थी, वो बन चुकी थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग, मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग तो नहीं, मैंने इवनिंग तक ये बैठ के ये स्वीट डिश बना ली थी। अब मैंने हाफ डन करना शुरू कर दी चीज़ें। और बिलीव मी, पहले तो मैं बाज़ार गई, मैं सारी वो चीज़ें लेकर आई और मैंने गोश्त गला लिया और हाफ डन कर लिया। इसके बाद बैंगन को लेके वो जला लिया, उनकी स्किन हटा ली, उनको उसको कर लिया। उसके बाद शामी कबाब तो मेरे पास बने पड़े हुए थे और बनौफी पाए बना ली। और क्या था, हाँ जी, और हाँ, मुझे था कि चलो मैं जो पास्ता है उसका पास्ता मैंने उबाल लिया। और चिकन मुझे था कि मैं थोड़ी देर तक करती हूँ। अब मैं पास्ता उबाल ही रही थी कि मेरी बहन की कॉल आ गई। वो असल में निकले थे सुबह के तकरीबन कुछ 6 बजे और उस वक़्त टाइम हो रहा था शाम के 5 साढ़े 5 था। मुझे था कि आते-आते इनको 9-10 बज जाएँगे, तो मैं खाना-वाना रेडी कर लूँगी। तो मेरी बहन की कॉल आई एंड शी सेड कि मत बनाओ खाना, हमें आते-आते जो है ना बहुत लेट हो जाएगा और हमें कम से कम 1:30 बज जाएँगे, 1 डेढ़ बज जाएगा और हम इतने थके हुए होंगे ना तो वो हम डिनर एन्जॉय कर सकेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो तुम मत बनाओ। लेकिन ख़ैर, मैंने उसको कहा नहीं भई, मैंने तो इतने काम कर लिए हैं, काफ़ी सारे काम मैं कर चुकी थी, हाफ़ डन मैंने सब कुछ कर लिया था समझे। बट शी सेड कि नहीं अभी मत करना, प्लीज़ वेट कर लो, हम लोग बहुत लेट आएँगे और हो सकता है हम खा के आएँ, क्योंकि इतना लेट हो जाएगा कि तुम्हारे बच्चे भी भूखे बैठे रहेंगे और हम लोग भी आते-आते इतने लेट हो जाएँगे, तो कोई मज़ा नहीं आएगा खाना खाने का, तो तुम मत करो। तो मैंने उसको कहा कि देखो मैंने तो हाफ़ डन कर ली है सारी चीज़ें। बट शी वाज़ नॉट लिसनिंग एंड शी सेड नहीं तुम अभी नहीं बनाओगी, हम खाना खा के आएँगे। तुम ये जो भी बनाना है, पहले तो तुम कल कुछ मत करना, कुछ हम मिल के कर लेंगे, लेकिन अगर ये था कि करना था तो तुम कल कर लेना। खैर, जब मैंने बहुत सोचा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, क्या है? तो वो ठीक रही हैं कि वो आएँगी, उनको आते-आते घर पहुँचते-पहुँचते 1-2 बज जाएँगे। तो 1-2 बजे तो ये होता है कि रात को तो सभी थके हुए होते हैं और इतनी देर के लिए वो आएँगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि खाना लगेगा, फिर वो खाएँगे और सोएँगे तो 3-4 बज जाएँगे और वो सुबह के निकले हुए हैं, कम से कम उनका 18 साढ़े 18 घंटे का सफ़र है। तो वो सही कह रही हैं, अभी कॉल आवर सिस्टर बाजी। तो बाजी ठीक कह रही हैं, तो तुम एक काम करो कि तुम एक दफ़ा बात कर लो। मैंने दोबारा बात की तो शी सेड कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। शी वाज़ लाइक वो कहते हैं ना कि एक चीज़ पे वो जम गई थी कि नहीं तुम कुछ नहीं बनाओगी, हम बहुत लेट हो जाएँगे।
खैर एनीवेज आप सोचें कि वो लोग मैंने बिल्कुल सारी चीज़ें गोश्त हाफ डन कर लिया था, शुक्र है गल गया था, उसको डब्बे में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया। फिर उसके बाद जो बनॉफी पाया था उसको बना के मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि स्वीट डिश मैं हमेशा एक दिन पहले बनाती हूँ। फिर मैंने जो है वो भरता का सामान भी करके फ्रिज में रख दिया, बाकी पास्ता वगैरह मैंने कल के लिए पेंडिंग रख लिया। उनको घर आते आते 2 ढाई बज गए थे, और जब वो आए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपना उनको जो है ना आई थिंक मैंने फ्रूट्स वगैरह सर्व किए, क्योंकि वो ऐसा टाइम था ना तो खाने वाला था ना तो चाय वाला था। दे वर लाइक वी आर वेरी टायर्ड, वी वांट टू स्लीप। तो बस वो आए और 2 ढाई बजे उनको फ्रूट सर्व हुआ, मैंने अंगूर मंगवाए हुए थे और वो सर्व किए, और उसके बाद बच्चे तो जाके सो गए थे। बहन मेरी थोड़ी देर मेरे साथ बैठी, आई थिंक 3 बजे तक। फिर मैंने उसको कहा कि जाके तुम सो जाओ, क्योंकि बहुत थकी हुई हो। सीरियसली ही सुबह 6 बजे निकले थे और तकरीबन 3 बजे सोते सोते उनको हो गए थे। तो समझे 3 घंटे के बाद तो 24 घंटे हो जाने थे। खैर वो सो गए, मैं भी सो गई जाके। और सुबह मैं उठ गई थी तकरीबन कोई 9 बजे के करीब मैं उठ गई थी। बट मेरी बहन वगैरह को मैंने नहीं जगाया, दे वोक अप लेट। और क्यों लेट? क्योंकि बहुत ही थके हुए थे भाई वो लोग, और इतने देर तो मुझे हैरत थी मेरे बहनोई ने ड्राइव कैसे की है। और हम लोग, जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूं, तो मैं और मेरे हस्बैंड तो लाइक 6-7 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग कहीं पर स्टे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे निकलते हैं, फिर स्टे। ये जो सफ़र इन्होंने एक दिन में किया, हम ये 3 दिन में करते। तो मैं तो बड़ी हैरान थी भाई। खैर ये लोग सोते रहे, फिर जब उठे तो इनको नाश्ता वाश्ता मेरी बहन और मैंने मिलके बना के दिया। नाश्ता कर लेने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि अभी मैंने डिनर की तैयारी करनी है, अभी मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, अब मैंने करने हैं सारे काम। तो अब जो है मैं स्टार्ट हो गई थी डिनर बनाने में। और डिनर में मैंने ये किया था कि मैंने जो हाफ डन चीज़ें की हुई थी तो वो उनको मैंने फुल मीन्स पकाना शुरू कर दिया। गोश्त मैंने गलाया हुआ था, वो जो फुटेज आपने देखी वो एक दिन पहले की थी। वो मैंने गोश्त गला लिया, गोश्त पका लिया, उसके बाद मैंने पास्ता भी उबाला हुआ था। चिकन नहीं की थी, चिकन मैं अभी बैठ के बना रही हूँ। मीन्स पास्ता के लिए जो व्हाइट सॉस और चिकन होती है वो मैं इसी तरह बनाती हूँ। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए हो तो वो मैं नीचे जो है ना पिन कर दूंगी आप लोगों के लिए। पिन के अलावा मैं आई बटन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पास्ता के लिए मुझे याद है 2-3 हफ्ते पहले किसी ने बहुत ज़्यादा बोला था कि प्लीज़ हमें पास्ता की रेसिपी सिखा दें, तो ये एक बहुत मज़े का पास्ता बनता है, तो वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। साथ ही दूसरे चूल्हे पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वो मैं भरता बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भरता बड़े शौक से खाते हैं, तो मुझे था कि चलो मेरे हस्बैंड भरता खा लेंगे। और ये था कि शामी कबाब वगैरह मैंने फ्रीज़र में पड़े हुए थे, वो मुझे था कि मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा एक चीज़ और शेयर कर दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शामी कबाब की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत दिन आती रही, लाइक 2 हफ्ते पहले ही। तो वो ये है कि मेरे पास ना शामी कबाब बने हुए पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं नहीं बना रही। अब इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में मैं शामी कबाब बनाऊँगी। जब मेरे पास शामी कबाब पड़े हुए होते हैं ना तो फिर मैं और रीस्टॉक नहीं करती, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने अपना डीप फ्रीज़र बंद कर दिया है, तो एक वो जो फ्रीज़र है मेरा फ्रिज का, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं स्टॉक नहीं रखती। बस मैं ताज़ा-ताज़ा बनाती हूँ, और मुझे था कि पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ, क्योंकि समोसों के इतने ढेर पड़े हुए थे और मुझे था कि समोसे भी ख़त्म हो, शामी कबाब भी ख़त्म हो, तभी कोई नई चीज़ बनेगी ना। जब आप पुराना स्टॉक ख़त्म करते हो तभी कोई नई चीज़ बनाते हो। तो वो ये था कि मुझे था कि मैं पहले वो ख़त्म कर लूँ, इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाना ज़रूर सिखाऊँगी। अच्छा ये मैं बना रही हूँ पास्ता, और मुझसे एक दफ़ा बहुत पहले क्वेश्चन आया था, आई थिंक आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते गौर से, तो उसमें था कि ऊपर ब्राउन-ब्राउन क्या चीज़ है? तो मैं जब भी पास्ता बनाती हूँ तो मैं ऊपर ये जो ब्रेड है ना इसको छोटे-छोटे पीसेस में करके डाल देती हूँ, तो ये मीन्स टोस्ट हो जाते हैं, थोड़े कड़क हो जाते हैं, जब आप खाते हो ना तो ये बड़े मज़े का क्रंच देते हैं मुँह में। तो ये पास्ता जो है ना मेरे बच्चों की और मेरी बहन के बच्चों का बहुत फ़ेवरेट है। और मेरे बच्चे तो ख़ैर नो डाउट अबाउट इट बहुत शौक से पास्ता खाते हैं, बहुत शौक से। तो अंदाज़ा होता है ना जब आपके बहुत करीबी रिलेटिव्स आ रहे होते हैं ना कि कौन-सा बच्चा क्या खाएगा और क्या चीज़ नहीं खाएगा। ख़ैर उसके बाद मैंने जो है धुआँ दही गोश्त बनाया था, गोश्त मैंने पहले गला लिया था, और उसके बाद मैंने सिर्फ़ उसको सिंपली जो है ना वो धुआँ देना है। ये जो रेसिपी है धुआँ दही गोश्त, ये मेरी एक कोलीग बनाती थी व्हेन आई वाज़ इन कराची बीकन हाउस, और वहाँ पर एक दिन मैं वी वर सिटिंग ऑन लंच टाइम था, तो मेरी एक कोलीग जो है ना शी इज़ सच अ नाइस पर्सन, तो वो लेकर आई कि जी मैं तुम लोग के लिए धुआँ दही गोश्त लेकर आती हूँ। मैंने कभी नहीं खाई थी सीरियसली, एक एक अननोन सी चीज़ थी मेरे लिए, बट मेरी सारी कोलीग्स बड़ी खुश थी, एक्साइटेड थी कि जो है ना हर नेम वाज़ आयशा, तो आयशा जो है ना धुआँ दही गोश्त लेकर आई है। खैर एनीवेज़ हमने जो है वो मैंने जब ट्राई किया तो वो तो इतने मज़े का था, उसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल जो गोश्त हम बनाते हैं उससे बहुत डिफरेंट था। तो फिर मैंने ये रेसिपी 1-2 दफ़ा पहले अपने उस जॉब के ख़त्म होने के बाद अपने घर में डिनर्स पे बनाई थी।
तो मुझे था चलो आज मैं, क्योंकि उस वक्त मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तो मुझे था कि चलो आज मैं, कुछ होता है ना आपको कुछ अच्छा डिफरेंट सा बनाया जाए, तो मुझे था कि चलो मैं धुआं दही गोश्त बना लेती हूँ। उन्होंने भी नहीं खाया क्योंकि ये एक उर्दू स्पीकिंग की टिपिकल डिश है। कोयटा में खैर लोग नहीं बनाते हैं, इसलिए मैंने डिश बना दी। सॉरी, मैं रेसिपी प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर पाई और ना ही मैंने व्लॉग के लिए बनाई, क्योंकि आपको पता है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। आज मैं बस इतनी जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि मुझे था कि सारे काम हो जाए। कल वो एक माइंड बना हुआ था, वो नहीं हो पाया। आज मुझे था कि चलो जी मैं ये सारे काम कर लूँ। लेकिन अगर आप लोगों को धुआं दही गोश्त की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दोबारा बना लूँगी, इट्स नॉट अ बिग डील। तो खैर साथ में बस वो मैंने बनाया, और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोयला नज़र आ रहा होगा, ये मैंने रखा था धुआं देने के लिए। और शामी कबाब जो है मैं फ्राई करी थी, बस ये लास्ट लॉट जो है वो रह गई थी। तकरीबन कोई 8 शामी कबाब थे। मुझे था कि ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं शामी कबाब बनाऊंगी और आप लोगों के साथ अपने शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, तवे के बारे में भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को मुझसे इवन शॉप के बारे में क्वेश्चन आते हैं, किस शॉप से खरीदा था। ये मैंने कोयटा से लिया था। मेरी पानी की बॉटल्स के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने कोयटा से ली थी। शॉप ये मैं बोलान जाती थी, मैं वहीं से अपने लिए शॉपिंग करती थी। हाँ, अगर आप कोयटा में रहने वाले हैं या कोयटा जा रहे हैं या प्लान करें तो आप हाशमी मार्केट जा सकते हैं, आप जंक्शन मार्केट जा सकते हैं। कोयटा गढ़ है बर्तनों का, वहाँ बहुत अच्छे बर्तन मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बर्तन मिलते हैं, आप जाके ले सकते हैं। तो खैर ये अब मैं धुआं दही गोश्त की पूरा प्रोसीजर कर रही हूँ। आपको जब ये देखेंगे ना तो ये प्रोसीजर तो आपका बड़ा दिल चाहेगा कि हम भी बनाएं। तो ये खैर मैंने पहले गोश्त के लिए लगा दी, उसके ऊपर मैंने ये प्याज डाल दिए, और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर आप दही डालते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये है कि दोबारा से ये होता है कि ये ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि दो दही डालने के बाद ना वो चीज़ गर्म नहीं हो सकती, फिर वैसे ख़राब हो जाती है, क्योंकि दही फट जाता है, फटने का खतरा होता है। हालांकि मैंने दही बहुत फेंटा हुआ था, लेकिन बाद में फिर जब मैंने दोबारा सर्व किया था तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, हल्का सा गर्म किया था। तो इस पे मैंने धनिया डाल दिया, और अब जो है ना इसको मैं कोयले का धुआं दूंगी, एंड हमारी जो डिश है वो रेडी हो जाएगी। और मैं आप लोगों को अपनी टेबल दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से सारा खाना सर्व किया था। तो जी हमारा जो डिनर है वो रेडी हो गया है। मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ, ये है धुआं दही गोश्त, इसमें मैंने कोयले का धुआं दे दिया है। और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है कुकिंग चैनल के लिए, तो मैं दोबारा बना दूँगी। ये है भरता, ये है बेक्ड पास्ता, साथ में सलाद है और कचूमर सलाद, और ये जो है शामी कबाब हैं, और साथ में बनॉफ़ी पाए है। बनॉफ़ी पाए की रेसिपी जो है वो मैंने शेयर कर दी है अपनी कुकिंग चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो खैर ये था मेरा आज का डिनर, और सर्व मैंने कर दिया है। मैं इस मिडल वाले में इसलिए डालती हूँ ताकि हर एक के लिए खाने को हाथ मीन्स रसाई आसान हो। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।